देखिए, हमारी सरकार का जनादेश मिले 1 साल हो गया और इस 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है और बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती है। जैसे आपने खेल विभाग के बारे में पूछा, तो खेल विभाग में बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार में खेल में एक बड़ा अलंकरण समारोह होता था, जिसे बंद कर दिया था। तो उस अलंकरण समारोह को फिर से शुरू करवाए हैं और पिछली गवर्नमेंट के जो बच्चा 4 साल का था, उसको हम 4 साल का अलंकरण समारोह आयोजित करके उनको पुरस्कृत किए हैं। और दूसरा बदलाव ये आया है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और नंबर 3, इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा एक नया आयोजन बस्तर ओलंपिक चल रहा है जिला स्तर पे, और अभी संभाग स्तर पे होने वाला है। और इसका समापन के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी और खेल युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के आने की संभावना है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची हम घोषित करने वाले हैं, उनकी बैठक शीघ्र होने वाली है। ये बड़ा बदलाव खेल विभाग में आया है। और राजस्व विभाग में जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से जमीन के जो सीमा संबंधी विवाद है, समांकन है, बटांकन है, इनको दूर करने का प्रयास किए हैं। और दूसरा, जो भूमि स्वामियों के जो प्रकरण लंबित होते थे, उस प्रकरण को हम शीघ्र निपटारा करने के लिए उसको हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाए उस दायरे में। और जो अविवादित प्रकरण है उसको 3 महीने के अंदर और विवादित प्रकरण को 6 महीने के अंदर उसको निराकरण करने का प्रावधान है। यदि इस अवधि में यदि कोई अधिकारी उसका निराकरण नहीं करता है तो पीड़ित पक्ष को अधिकार है कि उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। और राजस्व विभाग में प्रकरणों के निपटारा के लिए हमने उसमें समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किए हैं। इसके माध्यम से भी बहुत सारे प्रकरण का निपटारा हुआ है। और नंबर 3 की जो सबसे बड़ी समस्या है त्रुटि सुधार की, ये बहुत लाखों की समस्या में, लाखों की संख्या में था। तो त्रुटि सुधार के लिए, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में डॉक्टर रमन सिंह के समय में त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को था, उसको कांग्रेस सरकार ने छीन करके एसडीएम को दे दिया। आप सबको पता है कि एक एसडीएम के अंदर 5-7 तहसील होता है, तो निराकरण करना संभव नहीं होता। इस समस्या को देखते हुए फिर से हमने त्रुटि सुधार के अधिकार को तहसीलदार को दिए हैं। और तहसीलदार को देने के बाद इनकी संख्या, माने जो समस्या था त्रुटि सुधार की संख्या बहुत कम हुई है। भैया इस 1 साल में 2 बार खेल अलंकरण समारोह खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों की जो जो खिलाड़ी थे उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार की। खिलाड़ियों का यही कहना रहता है दोनों बार में कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा खेल के क्षेत्र में। तो उसके लिए आगे आप लोग किस तरह से काम करेंगे? देखिए, घोषणा होने वाली है उत्कृष्ट खिलाड़ियों की, और जब उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची घोषित हो जाएगी तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह सरकार में जो 2% का आरक्षण खिलाड़ियों को मिलता था, और उनके 2% आरक्षण के आधार पर प्रदेश में बहुत से हमारे युवाओं को शासकीय सेवा मिली है। आने वाले समय में भी इसी तरह के होंगे। आम जनता के अलावा जो कर्मचारी हैं उनकी